सोनभद्र जिले में अवैध खनन का बोलबाला है, जिसमें विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति विफल होती दिख रही है। खनन और डीजीएमएस विभाग को आईजीआरएस और आरटीआई के तहत बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है क्योंकि अधिकारी शिकायतों का संज्ञान नहीं लेते। बात करें बिल्ली मारकुंडी ओबरा निवासी मंगला प्रसाद के पट्टे की, तो दर्जनों व्यवसायियों ने सिंडिकेट बनाकर एक बड़े व्यवसायी को 2 साल की खनन की जिम्मेदारी सौंपी। ये व्यवसायी निर्धारित रकबे के सीमांकन से कहीं अधिक खनन कर रहे हैं। पानी से भरी खदानों से पानी निकालने के लिए प्रतिबंधित बड़ी नावों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है। खनन में बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग कर पहाड़ों को छलनी किया जा रहा है। छेद करने के लिए दिन रात कंप्रेसर मशीनें चल रही हैं। नियमों के विपरीत सैकड़ों की संख्या में छेद करके ब्लास्टिंग की जा रही है। रात के समय पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर कंप्रेसर और लोडिंग का काम जारी रहता है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के जिला मंत्री पंकज गौतम ने अवैध खनन को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि खनन व्यवसायी और अधिकारी मिलकर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को विफल कर रहे हैं, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास खनन मंत्रालय होने के बावजूद खनन अधिकारी और कुछ चुनिंदा व्यवसायी मिलकर अनियमितताओं को बढ़ावा दे रहे हैं। गौतम के अनुसार खदानों में भरी पानी को निकालने के लिए नावों पर मोटर लगाकर भारी मात्रा में पानी की निकासी की जा रही है, जो नियमों के विरुद्ध है। पंकज गौतम ने नावों पर मोटर लगाकर पानी निकालने की प्रथा को गलत बताते हुए इस पर पाबंदी लगाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने की बात कही। उन्होंने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उठाने का संकल्प लिया। इसके अतिरिक्त खान सुरक्षा महानिदेशालय डीजीएमएस के नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना बेंच बनाए पहाड़ों को काटा जा रहा है। रोजगार न मिलने के कारण लोग पलायन करने को मजबूर है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार किसी भी दबंग व्यवसायी को स्वीकार नहीं करती और खनन व्यवसायियों को सरकार की खनन नीतियों के अनुसार ही खनन करना चाहिए। गौतम ने कहा कि यदि खनन विभाग ईमानदारी से कार्य करता तो अवैध खनन की यह स्थिति नहीं बनती और सरकार की छवि धूमिल नहीं होती। मेरा नाम पंकज गौतम है। मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा जिला मंत्री हूँ। सोनभद्र में एक प्रदूषण की समस्या है, दूसरा अवैध खनन का। क्या वजह है कि यहाँ सरकार के मंशा के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा, सरकार और अवैध खनन जोरों पे? यहाँ जो खनन का मामला है बहुत पुराना मामला है और हमेशा चलता आया है। सरकार हमारी नियंत्रण करने का प्रयास भी की है, परंतु यहाँ कुछ खनन व्यवसायियों द्वारा ये सरकार की छवि खराब करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। विपक्षी दल हो चाहे जो भी हो, लेकिन इनकी मंशा यही है कि सरकार की छवि हमें खराब करनी है। उसमें खनन में अनियमितता भी बरतते हैं। तमाम ऐसे मामले चल रहे हैं इस समय वर्तमान में। खनन में क्या नाव चलाने का आदेश डीजीएमएस द्वारा दिया गया? ऐसा तो आदेश अभी तक तो सरकार ने नहीं दिया है। जब से हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जब से बने हैं, सरकार हमारी जब से बनी है, तब से खनन का भी जो मंत्रालय है माननीय जी ने ही अपने पास रखा है। योगी जी ने इसमें बहुत नियंत्रण करने का प्रयास किया, परंतु यहाँ पे कुछ अधिकारियों के और खनन व्यवसायियों की मिली भगत के कारण अनियमितता बरतते हैं। खनन में नाव उतार के काम करते हैं, बिना बेंच के काम करते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो मजदूर हैं, जो गांव देहात के हैं, उन लोग की रोजी रोटी भी यहीं चलती है। पर्यावरण का तो दोहन किया ही जा रहा है, रोजी रोटी पे भी, उनके पेट पे भी लात मारा जा रहा है और मृत्यु की घटना हो जाती है तो इन लोग हादसा बताने का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो नाव से मोटर लगा के पानी निकालना, क्या आप इसे सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत मानते हैं। इसके लिए हम लोग प्रयास भी करेंगे। हमारा भी प्रयास बहुत ज़्यादा रहेगा कि हम इस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैं ले जाऊं। खनन क्षेत्र में 3-4 ही खनन व्यवसायी हैं जिनका बोलबाला है, जो अधिकतर खदानों में पार्टनर हैं और उन्हीं के देखरेख में सभी चलता है। क्या ये जायज़ चीज़ है? नहीं भाई साहब, सब जितनी भी चीज़ें हैं, राजस्व की चीज़ें हैं, ये इसमें एक ही मालिक है, गवर्नमेंट, और वो सरकार को की नीतियों के हिसाब से काम होना चाहिए। किसी पूंजीपति या किसी दबंग व्यक्ति ये सरकार किसी को स्वीकार नहीं करती है और किसी का सहयोग भी नहीं करती। सिंडिकेट बना के कार्य किया जा रहा है और परमिट का रेट आसमान छूते जा रहा है और लेबर काम नहीं कर पा रहे हैं। फील्ड में बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। क्या ये सरकार के साख पर सवाल नहीं है? भाई साहब, कुछ अधिकारी जो हैं, चंद अधिकारी और चंद व्यवसायियों, इन लोग की मिली भगत से छुपा के जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये सूचना भी नहीं पहुंच पा रही है, सब छुपा के कार्य कर रहे हैं और ये सरकार की छवि को डिस्टर्ब करने, धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर प्रयास कर रहे हैं कि बात करें। खनन को लेकर एक मापदंड तैयार किया गया है कि महीने का, सालाना का इतना खनन होना चाहिए, लेकिन सालाना का एक ही महीने में खनन कर दिया जा रहा है।
और सरकार को राजस्व को सबसे बड़ा घाटा हो रहा है। भाई साहब, इस विषय पे भी हम लोग लखनऊ का दौरा हमारा लग भी रहा है, जल्दी मैं जाने वाला हूं लखनऊ, और इस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ चाहे जनता दरबार के माध्यम से, चाहे जिसके माध्यम से हम लोग बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे सरकार की छवि को खराब करने का कार्य किया जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं होगा इस सरकार में। क्या आप मानते हैं खनन विभाग अपना कार्य पूरी ईमानदारी से नहीं कर पूरी रहा? ईमानदारी से अगर करते तो आज ये स्थिति नहीं आती जो उंगलियां उठती। इससे तो हमारी सरकार की छवि डिस्टर्ब हो रही है ना। अधिकारियों का क्या है, अधिकारी सरकार जो भी रहेगी उसके हिसाब से कार्य करते हैं वो, परंतु यहाँ पे जो हमारी सरकार जो है उसके अनुरूप कुछ अधिकारी कार्य ही नहीं कर रहे हैं। योगी सरकार का बीजेपी के राज्य में विपक्ष के लोग खनन व्यवसाय में हावी है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको भाई साहब अगर गलत करेंगे तो चाहे आप विपक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों, ठीक, वो स्वीकार नहीं की जाएगी इस सरकार में। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उनकी जीरो टॉलरेंस पे कार्य करने की नीति है और होगा। अपराध भी कम किया गया, आप देखेंगे शिक्षा की व्यवस्था में भी काम किया गया, और पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में बहुत बेहतर जनता के हित में कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ अधिकारी, मैंने पहले भी कहा अभी भी कह रहा हूँ, कुछ अधिकारी और कुछ खनन व्यवसायियों द्वारा सरकार की छवि को धूमिल करने का कार्य किया जा रहा है, और पूरे प्रमाण के साक्ष्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोग पहुँचेंगे और बात रखेंगे। लखनऊ से शिकायत पे एक टीम आई थी अजंता माइंस की जांच करने के लिए, लेकिन वो टीम क्या कर रही है इसकी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। क्या ऐसा ही कार्य होता रहेगा इस सरकार में? नहीं, ऐसा कार्य नहीं होगा भाई साहब। अब लखनऊ से टीम आई, जांच की, क्या रहा रिपोर्ट, इसके बारे में मुझे संज्ञान में तो अभी नहीं है, परंतु यह है कि हम लोग जो अभी प्रेजेंट में जनता, जो गरीब यहाँ तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, वो मेरे समक्ष आए, अपनी समस्याएं रखे। खनन विभाग से जो जुड़े हुए मजदूर रहे हैं, हमेशा जिनकी जीविका चलती रही, उनकी समस्याओं को देखते हुए मैं अवश्य इस बार मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाके इस विषय को रखूँगा।